देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। TV9 भारतवर्ष के वॉर रूम में आज LAC पर रक्षा मंत्री की चीन को सीधी ललकार दिखाएंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लेह लद्दाख के दौरे पर है, कश्मीर भी वो रहेंगे। आज टकला में उनके साथ सेना के जाबाजों ने युद्धाभ्यास किया। दुश्मन देश के होश उस वक्त उड़ गए जब राजनाथ सिंह ने अपने हाथों में लाइट मशीन गन थाम ली और उसके बाद टैंक के साथ राजनाथ सिंह की तस्वीर ने ड्रैगन को दहशत में भर दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं देश के बुलेटिन। लद्दाख में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फॉरवर्ड लोकेशन तक पहुंचे। यहां पर पहुंचकर न सिर्फ उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया बल्कि चीन को करारा संदेश भी दिया। 130 करोड़ भारतवासियों के सम्मान की आपने सुरक्षा की। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और देश के अपने सारे ऐसे सेना के जवानों का अभिनंदन करना चाहता हूं। कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है। क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है राष्ट्रीय स्वाभिमान। यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान जैसे लोग रहे। तो गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचे। लेह पहुंचकर राजनाथ सिंह ने सीधे अपने हाथों में LMG लाइट मशीन गन थाम ली। बिना बोले ही राजनाथ ने चीन को बहुत बड़ा संदेश भी दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब अपने कंधे पर इस भारी भरकम LMG को उठाया तो पैंगोंग के पास चीनी पोस्ट से लेकर बीजिंग तक खलबली मच गई होगी। रक्षा मंत्री का सिर्फ LMG को अपने कंधे पर टांगना एक जेस्चर नहीं था बल्कि इसमें वो संदेश छुपा था कि ड्रैगन समझ जाओ, हिंदुस्तान अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। राजनाथ सिंह के कंधे पर एक बार में कई गोलियां फायर करने वाली राइफल ही नहीं थी बल्कि इसमें चीन को वो चुनौती थी कि अब उसकी कोई भी चालबाजियां नहीं चलने वाली। इस LMG को थामने में आर्मी चीफ नरवणे राजनाथ सिंह की मदद कर रहे थे और पीछे से सीरियस जनरल बिपिन रावत ये सब देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह लेह के टकला पहुंचे। यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे सुबह लेह पहुंचे। ये लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशन है। यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ रक्षा मंत्री के मौजूदगी ही चीनी सेना में खलबली मचाने के लिए काफी है। गलवान की घटना के बाद राजनाथ ने पहली बार लद्दाख का दौरा किया। इससे पहले राजनाथ का 2 जुलाई को लद्दाख जाने का प्रोग्राम था लेकिन टाल दिया गया। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी अचानक लद्दाख पहुंच गए। मोदी ने चीन से झड़प में शामिल जवानों का हौसला बढ़ाया और चीन को चुनौती देते हुए उसकी विस्तारवादी नीतियों पर निशाना साधा था। मोदी के दौरे के 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल पर बात हुई। उसके बाद चीन झुक गया और लद्दाख के विवादित इलाकों से अपनी सेना हटाने को राजी हो गया।
रक्षा मंत्री के सामने सेना के शूरवीरों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। चीन से लगने वाली सीमा के पास भारतीय जवानों ने हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। लेह में रक्षा मंत्री मौजूद थे और सामने हमारी सेना युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रही थी। आसमान से भारतीय सेना के जांबाज हवा में उड़ते हुए उतर रहे थे। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय सेना के जवानों ने अभ्यास किया और पैराट्रूपर्स ने उड़ान भरने से पहले रक्षा मंत्री को इसकी पूरी जानकारी दी। इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान हमारे विफल 16,000 फुट की ऊंचाई से गुजरे और कुछ देर में आपके सामने उतरे। एक कॉम्बैट विफल कुछ किस तरीके से तैयार हो, उसके बाद उसका मल्टीपर्पज हेलमेट जो उसकी जंप एंड सेफ्टी और साथ में उसका ऑक्सीजन इक्विपमेंट कैरी करेगा। इसके अलावा उसका फ्री फॉल पैराशूट जिससे उसका मेन पैराशूट और रिजर्व पैराशूट। ये पैराशूट 204 किलो तक का वजन उठा सकता है और इसके आगे जाने की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसके अलावा 16,000 फुट से ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से फ्री फॉलर को अपना खुद का ऑक्सीजन देके छलांग लगाना पड़ेगा। इस ऑफिसर ने रक्षा मंत्री को एक पैराट्रूपर उसके यूनिफॉर्म के बारे में बताया। बताया कि आखिर आसमान से छलांग मारना कितना मुश्किलों भरा रहता है। इसके कुछ देर बाद ही पैराट्रूपर्स ने हवा में छलांग मार दी और कुछ ही मिनटों में ये सारे पैराट्रूपर्स हवा में तैरते हुए धीरे धीरे नीचे आ गए। सेना के पैराट्रूपर्स ही नहीं बल्कि लेह में अपाचे का तूफानी रफ्तार वो भी देखने को मिली और टैंकों की गर्जना भी सुनाई दी। आखिर कैसे दुश्मन को कपाने वाला युद्ध कौशल नजर आया, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय सेना ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। कितने मुश्किल हालातों में हमारे शूरवीर दुश्मन से सामना करते हैं। जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां हमारे वीर सपूत अपने सर्वोच्च पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। अब इस अपाचे हेलीकॉप्टर को ही देख लीजिए, इसकी ताकत और हिम्मत भी समझ लीजिए। रात के अंधेरे में ये जहाज दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। अब आप अपाचे हेलीकॉप्टर्स की कॉम्बैट एयर पेट्रोल की सुरक्षा में दो मी-17 हेलीकॉप्टर्स में हमारे स्पेशल फोर्सेस कमांडोज को लैंडिंग जोन पर स्लिपिंग की कार्रवाई करते देखेंगे। मी-17 एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो कि 24 जवान या 4,000 kg लोड उठा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ ही लेह के इस घटना में भारतीय सेना के शूरवीर जवानों और टैंक्स ने भी हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं हमारे जवानों ने भागते हुए पोस्ट संभाली और दुश्मन पर सटीक निशाना साधा। तभी हमारे टैंक्स ने दौड़ लगा दी। जंग के मैदान में किस तरह के हालात होते हैं और ऐसे दुर्गम हालातों के बीच हमारी सेना दुश्मन का किस तरह मुंह तोड़ जवाब देती है, उसका यहां प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा कई मायनों में अहम है और दुश्मन के पसीने छोड़ने के लिए काफी। चीन को अब भारत ही नहीं बल्कि एशियाई देशों ने भी करारी चोट पहुंचाने की तैयारी कर ली। आखिर कैसे चीन की चाय बहुत कड़वी होने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए 100 सेकंड में देखिए। How is the tea? Tea is fantastic. पाकिस्तान का ये ऐड याद है आपको? हिंदुस्तान के वीर के नाम पर पाकिस्तान ने अपने चाय के कारोबार को बढ़ाने की चाल चली थी। जो भारत का शूरवीर पाकिस्तान के अंदर तक घुस गया था, पाकिस्तान के फाइटर जेट को गिरा दिया था, सीना तान कर पाकिस्तान में रहा और सीना तान कर भारत आया। उस अभिनंदन के चेहरे का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में चाय का कारोबार चल निकला था। लेकिन अब ये चाल पाकिस्तान के साथ साजिश में शामिल ड्रैगन को महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि अब ड्रैगन की चाय का बहिष्कार होने लगा है। इसी बहिष्कार का नया रूप है मिल्क टी अलायंस। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ एशियाई देशों ने एक समूह बनाया है। इसमें चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया गया है। इस समूह में चीन की सीमा से लगे तमाम देश यानी भारत, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, जापान, कजाकिस्तान और साउथ कोरिया समेत कई ऐसे मुल्क हैं।
अब आपको मिल्क टी अलायंस के पीछे की कहानी बताते हैं। 3 महीने पहले सोशल मीडिया पर चीन और थाईलैंड के लोगों के बीच जुबानी जंग शुरू हुई। अब एशिया के कई देश इसके साथ जुड़ चुके हैं। ये जिनपिंग के BRI प्लान का भी तोड़ बना जा रहा है। दरअसल कोरोना टाइम में थाईलैंड के सेलिब्रिटी की तरफ से ट्वीट किया गया था, जिसमें चीन के लैब से कोरोना वायरस निकलने की बात कही गई थी। बस फिर क्या था, चीन की सोशल मीडिया आर्मी ने इस बात पर थाईलैंड का मजाक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर थाईलैंड के लोगों ने भी जवाब में चीन के निरंकुश शासन के खिलाफ सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी और चीन में चमगादड़ खाने की बात कहने लगे। अब इस अलायंस को धीरे धीरे पूरी दुनिया का समर्थन मिलने लगा है और लोग मिल्क टी अलायंस को चीन को नीचा दिखाने और उसके करतूतों की सजा देने के लिए तैयार होता प्लेटफॉर्म मान रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर के प्रतिनिधियों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करने वाले हैं। चीन और पाकिस्तान की नजरें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर हैं। ड्रैगन घबराया, इमरान को पसीना आया। आज मोदी बोलेंगे, जिनपिंग और इमरान सुनेंगे। ड्रैगन की होगी ग्लोबल घेराबंदी। प्रधानमंत्री मोदी तैयार हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चीन और पाकिस्तान पर सीधा प्रहार होगा। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। ड्रैगन की जान सांसत में है और पाकिस्तान में मानो आफत है। ड्रैगन ने तो अभी से अपने कान खड़े कर रखे हैं, क्योंकि मोदी जब वैश्विक मंचों पर बोलते हैं तो दुश्मनों के पसीने छूटते हैं। वैश्विक मंचों पर चीन ने तो अपनी जिगरी यार की फजीहत के कई ड्रामे देखे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर के प्रतिनिधियों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करने वाले हैं। इस वार्षिक सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक संस्थानों और शिक्षाविदों के साथ साथ कई प्रतिनिधियों के साथ साथ नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस भी शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय माहौल में बदलाव और कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीएम मोदी ने भारत की जो छाप छोड़ी है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है और अब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र के आयोजन में जब पीएम मोदी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि चीन और पाकिस्तान के कान जरूर खड़े होंगे। सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहे वीर जवानों के लिए दुनिया भर में बसे भारतीयों ने राखियां भेजी हैं। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं वीर जवानों की हौसला अफजाई की ये अनोखी पहल कैसे की गई। राखी के त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए गुजरात के वडोदरा में इन लड़कियों ने इन राखियों की आरती उतारी है, क्योंकि ये राखियां हमारे उन वीर जवानों की कलाई पर बांधी जाएंगी जिनके कांधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाली महिलाओं ने सीमा की सुरक्षा कर रहे जवानों के लिए 12,000 से ज्यादा राखियां वडोदरा की इस संस्था के जरिए जवानों के लिए भेजी हैं, जिन्हें जल्द ही सियाचिन, गलवान वैली और करगिल में तैनात जवानों तक पहुंचाया जाएगा। जो कनाडा रहते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी आइलैंड्स, यूके, उन सब ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के उनको पैसे भेज के ये राखियाँ मंगवाई है। इन राखियों के साथ लोगों ने अपने संदेश भी भेजे हैं। 5 साल के बच्चों से लेकर 85 साल तक की महिलाओं ने राखियों के साथ दिल को छू लेने वाले संदेश जवानों के लिए भेजे हैं। एक जन ने लिखा है कि आप अपने दुश्मनों पे विजय पाए और आपकी तन मन धन तीनों सेहत बहुत अच्छी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वडोदरा की ये संस्था पिछले 5 सालों से सीमा पर देश की सेवा में लगे जवानों के लिए राखी भेजती आ रही है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से ना तो स्कूली बच्चों से राखियां मिल पाईं और साथ ही विदेशों से भी राखियां मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन कोरोना भी भारतीयों के जज्बे के आगे रोड़ा नहीं बन सका। 2015 में 75 राखियों से ये शुरुआत की थी रक्षाबंधन विद इंडियन आर्मी, और हर साल हम राखियाँ भेजते हैं कारगिल और सियाचिन। मगर इस साल कोविड-19 की वजह से ऐसा मुश्किल था कि ये हो सके या परंपरा जो है वो कायम रहे। सीमा पर तनाव है और इस तनाव के बीच जवानों की हौसला अफजाई की इस अनोखी कोशिश की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। चीन से पूरी दुनिया में हलचल है, लेकिन चीन के अंदर कुदरत से हड़कंप है। कुदरत में जहर घोलने वाले चीन से अब कुदरत बदला ले रही है। ड्रैगन की शामत आई, कुदरत जल प्रलय लाई।
भारी पड़ा कुदरत से खिलवाड़, साथ आए भूकंप और बाढ़। बारिश लाई चीन में तबाही, कुदरत का काउंटडाउन जारी। ड्रैगन देखेगा तबाही का बवंडर, आधा चीन बन जाएगा समंदर। कुदरत से खिलवाड़ करने वाले चीन पर कुदरत की बाढ़ पड़ी है। पहले बाढ़, फिर भूकंप और अब तबाही का सैलाब। यह वही चीन है जो महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है। यह वही चीन है जिसने कुदरत से बेजा खिलवाड़ किया। यह वही चीन है जिसने पड़ोसियों के भूभाग पर कब्जा किया, कोरोना जैसी महामारी को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया। लेकिन अब इसी चीन पर कब्जा है कुदरत का, जिसके आगे न चीन की कोई चाल काम आ रही है, न ही कोई रणनीति। भूकंप की तबाही, सैलाब और जल प्रलय चीन में मौत बांटने निकले हैं। चीन के दक्षिणी हिस्से में इस वक्त करोड़ों लोग भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। चीन के इस हिस्से में आई ये जल प्रलय 80 साल की सबसे बड़ी है, जो चीन के पापों का हिसाब करने आई है, जो बाढ़ के रूप में साक्षात जल ताबूत लेकर आई है। शहर डूबे, दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी इस बाढ़ को संभालने में नाकाम हो गया। कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मचारी भी नजर आए, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि चंद लोगों से संभलने नहीं वाली। इस वीडियो को देखिए। 2 शहरों को जोड़ने वाला पुल भयानक बाढ़ में डूब गया। नदियों से घिरे 2 शहर 2 टापू में तब्दील हो गए। कई इमारतें जलमग्न हो गईं, सब कुछ लुट गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।